नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। कानपुर में मचे बवाल के बाद आज पहला शुक्रवार था और देखते ही देखते पूरे देश में एक ऐसा प्रोटेस्ट हुआ जिसका न कोई लीडर है, न कोई संगठन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा, और तो सबसे बड़ी बात कि पुलिस को कानो कान खबर तक नहीं हुई और देश के हजारों मस्जिदों से लोग बाहर निकले, कानून को अपने हाथों में लिया और हर जगह प्रोटेस्ट करने पहुंच गए। नुपुर शर्मा सिर्फ एक बहाना है। दरअसल इस देश को दंगे की आग में झोंकना यही उनका निशाना है और इसलिए हर जगह कानून को तोड़ा गया। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि मस्जिदों के बाहर जो प्रोटेस्ट हुए उसकी ना कोई परमिशन ली गई, ना कोई जानकारी दी गई और ये इलीगल प्रोटेस्ट हर जगह हुआ और पुलिस प्रशासन सरकार ये सब तमाशा बीन हो गए। अगर इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है तो ये मान लेना चाहिए कि इस देश की सरकारें और पुलिस इस तरह के कट्टरपंथी एलिमेंट्स को बढ़ावा दे रही है। कोई नुपुर शर्मा की गर्दन काटना चाहता है, कोई नुपुर शर्मा को जेल में डालना चाहता है, ऐसा कि सारे के सारे लोग जज बन गए हैं। टीवी चैनल पे एक बहस के दौरान दिया गया एक बयान इतना बड़ा बवाल में कन्वर्ट हो जाएगा ये किसी ने सोचा नहीं था। दिल्ली हो, लखनऊ हो, सहारनपुर हो, कलकत्ता हो, हैदराबाद हो, मुंबई हो, हर जगह से ये खबरें आ रही है कि जुमे की नमाज के बाद लोग बाहर निकले और सारे के सारे जो मुस्लिम रहनुमा हैं वो ये कह रहे हैं कि ये अचानक से सब कुछ हो गया। अचानक से कैसे हो गया? जामा मस्जिद के बाहर जो लोग प्लकार्ड ले रहे थे, जो पोस्टर्स लहराए जा रहे थे, वो एक तरीके के थे। कहाँ प्रिंटिंग हुई, बांटा किसको गया? जामा मस्जिद के जो शाही इमाम हैं वो कहते कि हमारे लोग नहीं हैं, ये ओवैसी का काम है। जामिया मिलिया इस्लामिया के बाहर पीएफआई का स्टूडेंट विंग कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोटेस्ट किया जाता है। नुपुर शर्मा की मौत की मांग की जा रही है। इसका मतलब तो ये है कि ये कोई एक बड़ी साजिश जिसके बारे में देश की सरकार और पुलिस को पता नहीं चल पाया और अचानक से जुमे की नमाज के बाद ये सारे लोग बाहर आकर के बवाल मचाना शुरू कर दिया। इस वक्त मैं कानपुर में हूँ। कानपुर में जिस तरह से प्रिपरेशन था पुलिस प्रशासन का, यहाँ तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन कानपुर शांत रहा। देश भर में ये आग फैल चुकी है और इसलिए जो अब ये मसला जिस रास्ते जा रहा है इसमें सरकार को, पुलिस को कुछ न कुछ इसमें आगे बढ़ के कोई कार्रवाई करनी पड़ेगी। तमाम लोग, जिन लोगों ने सड़क पे आके प्रदर्शन किया, चाहे वो कोलकाता हो, चाहे वो दिल्ली हो या देश का कोई भी शहर हो, ये इलीगल प्रोटेस्ट है। अगर आप मस्जिद के बाहर सड़कों पे आकर भीड़ लगाने की कोशिश करते हैं तो इसका मतलब है कि इस तरह के प्रोटेस्ट से पहले आपको पुलिस से, प्रशासन से परमिशन लेने की आवश्यकता होती है। क्या जुमे की नमाज के बाद इस तरह के प्रोटेस्ट को कोई परमिशन दी गई या परमिशन ली गई? कोई आवेदन था? और अगर नहीं था तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और रही बात नुपुर शर्मा की कि नुपुर शर्मा के लिए कई पोस्टर्स इस तरह के निकल रहे हैं, भाई गर्दन काट दो तो उसको जेल में डाल दो, सजाए मौत दे दो, ये जज बनने की जो कोशिश की जा रही है मुस्लिम समुदाय के द्वारा, इसमें एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या इस देश में कानून का राज खत्म हो गया है? क्या हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी अब एक मोबोक्रेसी में बदल गई है? इसके लिए देश की सरकारें जिम्मेदार हैं। शाहीन बाग आपने होने दिया, किसान आंदोलन आपने होने दिया और सिर्फ होने ही नहीं दिया बल्कि आप इन प्रोटेस्ट के सामने झुक गए, घुटने आपने टेक दिए। सीए का प्रोटेस्ट हुआ, सीए का कानून अभी तक लागू नहीं हुआ। किसानों के नाम पे दलालों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। टिकैत जैसे ब्लैकमेलर्स, इन लोगों ने दिल्ली की सड़कों को जाम कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद ये प्रोटेस्ट चलते रहे। सरकार ने क्या किया? सरकार ने उन तमाम कानूनों को वापस ले लिया। अब सरकार के सामने एक नई चुनौती आ गई कि ये डेमोक्रेसी नहीं, ये मोबोक्रेसी है।
कि आप भीड़ इकट्ठे कर लो और सरकार घुटने टेक देगी, चाहे सरकार किसी की भी हो। अब फैसला क्या ये भीड़ करेगी कि नुपुर शर्मा को क्या सजा दी जाए? दरअसल इस देश में मोबोक्रेसी को, इस तरह की भीड़ को, इस तरह के कट्टरपंथ एलिमेंट को पॉलिटिकल पैटर्नेज मिल रहा है। 2 दिन पहले ममता बनर्जी को ये मालूम था कि शुक्रवार है, जुमे की नमाज होगी, वहाँ पे तकरीरें दी जाएगी, मौलवी मौलाना अफवाह फैलाएंगे, नुपुर शर्मा के ऊपर ये तकरीर में इनकी चर्चा की जाएगी, लोगों को भड़काया जाएगा। ऐसे में अगर कोई मुख्यमंत्री, कोई नेता इस तरह के बयान देना शुरू कर देता हो कि नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई हो, नुपुर शर्मा को जेल में डालना चाहिए, ये तमाम चीज़ें ममता बनर्जी ने उकसाया। ममता बनर्जी का बयान आ गया कि नुपुर शर्मा के खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जब पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, वामपंथी हो, ममता बनर्जी हो, अगर ये लोग इस तरह की बातें करेंगे तो इस तरह की उन्मादी भीड़ को इनकरेजमेंट ही मिलता है। और इसी इनकरेजमेंट की वजह से आप देखिए कि आज देश में तनाव हर जगह, हर शहर में। ये बात और है कि हिंसा की जो घटनाएं हैं कुछ कुछ जगहों पे आई है, जहां कुछ पथराव हुआ, जहां थोड़ा एग्रेशन हुआ। पुलिस, जैसे दिल्ली की बात आप देखिए कि वहां पे पुलिस को पता ही नहीं था, इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई जो बवाल में तब्दील हो सकता था, वहाँ हिंसा भड़क सकती थी, पथराव हो सकता था। लेकिन उस प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ स्थानीय थाने के लोग मौजूद थे, मतलब पुलिस भी अंधकार में रही। किस चीज़ के लिए इंतज़ार हो रहा है? क्या इस तरीके से इस देश में शासन प्रशासन चलेगी कि किसी को कुछ मालूम ही नहीं होगा? और तो और जो हमारे पास जानकारियां मिल रही हैं कि जुमे की नमाज के बाद प्रोटेस्ट होगा, ये बातें फ़ोन के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए लोगों में सर्कुलेट किया जा रहा था। पोस्टर्स और बाकी सारी चीज़ें बांटी जा रही थी ताकि ये प्रोटेस्ट सक्सेसफुल हो। और जो टारगेट था कि अचानक से देश के 1000 शहरों में आप प्रोटेस्ट करें, ये 1000 शहरों में प्रोटेस्ट करने की जो बात जब आती है, अनायास शाहीन बाग याद आता है, जब ये लोग खुले मंच से कहते थे कि हम तो देश भर में 1000 शाहीन बाग बनाएंगे। अब शाहीन बाग का मसला पीछे चला गया तो इन लोगों ने हिजाब का मसला उठाया। हिजाब का मसला उठाने वाला कौन? पीएफआई। और अब ये मसला नुपुर शर्मा का है कि जिसमें एक बयान को लेकर के ये बवाल मच रहा है और सरकार पीएफआई के खिलाफ अब तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं लिखी है। इस तरह के जो मौलवी मौलाना जो आए दिन शिवलिंग को फव्वारा बता रहे थे, आए दिन हिंदू देवी देवताओं का अट्टहास, उसका मजाक उड़ाते हैं, उनको गालियां देते हैं, भद्दी भद्दी टिप्पणियां करते हैं, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन हिंदुस्तान में न संविधान है, न डेमोक्रेसी है, यहाँ तो मोबोक्रेसी है। भीड़ इकट्ठा कर लो और डिमांड करो, सरकार घुटने टेक देगी, यही दिख रहा है। और ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान में नुपुर शर्मा के बयान के बाद से मुस्लिम समुदाय के अंदर एक अफवाह, एक घृणा, एक कट्टरपंथी विचारधारा को बाकायदा फैलाया जा रहा है। और हो ना हो कि इतने बड़े मुल्क में अगर कोई बहक जाए, नुपुर शर्मा के ऊपर हमला कर दे, उसकी जान ले ले, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? ये बात समझने की है। और क्योंकि सरकार और पुलिस कड़ाई से इन मामले को डील नहीं कर पा रही है, इसलिए अनहोनी की संभावना कहीं ज़्यादा बनती चली जा रही है। देश भर में इल्लीगल प्रोटेस्ट हुए, चाहे दिल्ली हो, कोलकाता हो, सहारनपुर हो, लखनऊ हो, तमाम शहरों में ये प्रोटेस्ट इल्लीगल था। खबर अभी तक नहीं आई है कि एक भी शख्स को गिरफ्तार किया गया हो। क्या इस देश में मोबोक्रेसी वो हावी हो रहा है? क्या कट्टरपंथी एलिमेंट्स देश के ऊपर हावी हो रहे हैं? क्या ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये अफवाह फैलाने वाले जो एलिमेंट्स हैं, वो इस देश को अपने हिसाब से हिंसा की आग और अफवाह की आग में झोंकने में वो हर बार कामयाब रहेंगे? सरकार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है और इस केस में सरकार क्या करती है, ये पूरे देश की जनता उसकी नज़र बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।
है।